नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर सीबीएसई का आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स के बारे में। तो सीबीएसई के जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीबीएसई के जो भी रेगुलर कैंडिडेट थे उनके लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है अपना, और इसमें बताया गया है कि उनके जो मार्क्स मिलेंगे 10th के मिलेंगे और 11th के मिलेंगे, और जो प्री बोर्ड्स हुए हैं उनके बिहाफ पे ही उनको मार्क्स मिलेंगे। क्राइटेरिया उनका जो है वो मिल चुका है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो प्राइवेट कैंडिडेट थे उनको प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट का कहा गया कि एग्ज़ाम्स होगा, तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये कहा है कि हमारे पास डाटा नहीं होने के कारण हम सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना डाटा नहीं है कि बच्चों का हम पहले का चेक कर पाएँ। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डाटा नहीं निकाल सकते हैं। बहुत से स्टेट्स बोर्ड ने ये निकाला है और बहुत से स्टेट बोर्ड ने ये कहा है कि हम बच्चों को हम पास करेंगे। जैसे पीछे का रिकॉर्ड जो होगा उसको हम चेक करेंगे, बेस्ट 3 के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बच्चों को प्रमोट करेंगे या पास करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो सीबीएसई के आप जितने भी पुराने स्टूडेंट हो, आप चाहे तो कितने भी पुराने स्टूडेंट हो 2005 से लेकर 2020-21 तक के जितने भी स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर सीबीएसई के पास पूरा डाटा यहाँ पर मौजूद है कि बच्चों ने कब एग्ज़ाम दिया, कितने नंबर आए, कितने मार्क्स से पास हुए बच्चे। तो यहाँ पर ये कहना कि डाटा नहीं है बच्चों का, तो ये काफ़ी गलत होगा। क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेट कैंडिडेट जितने भी हैं, सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। प्राइवेट कैंडिडेट बोले तो सेकेंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट जिनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना था उनको भी परेशानी आ रही है, क्योंकि उनको कहा गया है कि अब एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये देखा जाए तो इसको देना चाहिए था सीबीएसई को। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जब डिसीजन लिया था कि बच्चे को पास तो किया जाएगा लेकिन रेगुलर कैंडिडेट को ही पास किया जाएगा, प्राइवेट कैंडिडेट की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो उनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम सपोर्ट मिला है। जैसे देखा जाए तो हमारे स्कूल्स के जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल्स में जाके अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं और अच्छी मार्क्स लाने की तैयारी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्राइवेट कैंडिडेट है, जो भी प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उनको ना स्कूल मिलता है और नहीं मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई हो पाती है घर पे। तो देखा जाए तो इन बच्चों को थोड़ी राहत देनी चाहिए थी। यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इन बच्चों ने तो ना कोचिंग करा है ना स्कूल गए हैं, तो फिर इनके एग्ज़ाम होंगे तो ये क्या लिखेंगे। और ऐसा अगर होना ही था तो आप रेगुलर वाले, ये अब परेशान है कि अब रेगुलर वाले को एग्ज़ाम नहीं लेते हो, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है जो पिछली साल से फेल होता हुआ आ रहा है उसके एग्ज़ाम लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोरोना पेंडेमिक के होने के बावजूद। तो देखा जाए तो यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है कि ये काफ़ी कम मात्रा में स्टूडेंट हैं, कुछ 5 से 10% के आसपास स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर इनका हवाला देते हुए कहा है कि हम इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी गलत है। उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा जो बच्चे मतलब फेल तो हुए पिछली बार भी। और देखा जाए तो प्रमोशन किस चीज़ का, जब आपने प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम पिछली बार दिया उनको फेल कर दिया गया कुछ मार्क्स की वजह से, और फिर उसके एग्ज़ाम ले रहे हो, तो यहाँ पर उन बच्चों को काफ़ी दुखी महसूस हो रहा है और वो यही सोच रहे हैं कि हमने प्राइवेट से फॉर्म भरा तो ये हमारी गलती हो गई। मतलब रेगुलर वाले बच्चों को जो स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी साल पढ़ाई करी, उनके एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घर से बच्चा पढ़ रहा है, जिनको कुछ नहीं आता, उन बच्चों के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और यहाँ पर सीबीएसई हवाला देता है कि बच्चों के हमारे पास डाटा नहीं है, उतने डेटा नहीं है जिसके थ्रू हम बच्चों को हम जांच कर सकें कि अब कितने मार्क्स आए थे बच्चों के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, और यही हमारी मांग रहेगी सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स की। यही मांग रहेगी कि बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको सीधा सीधा पास किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इन बच्चों को पहले भी फेल किया गया है। तो आप देखा जाए तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को उठा सकते हैं और उस हिसाब से भी, उस बेस पे भी आप बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं। तो देखा जाए तो सीबीएसई चाहे तो इस पर कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चलेगा। और इसकी बात मतलब बच्चे तो सेम ही होते हैं, मतलब आप किसी बच्चों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, किसी बच्चों को नहीं दे रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बच्चा स्कूल की तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होता और दूसरा बच्चा घर पे
जो पढ़ भी नहीं पाता घर पे ठीक से। और मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भर के उनको वर्क करना पड़ता है अपने घर वालों के लिए। तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ गई है कि उनको पहले भी नहीं बताया गया कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे पहले ही, तो ये बच्चे अभी इतना प्रॉब्लम में नहीं होते। तो ये हमारी मांग रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट से और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनसे भी यही मांग रहेगी कि बच्चों को प्लीज़ जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको भी पास किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो बच्चों की सुनते हैं और उन्होंने ही फैसला लिया था बच्चों के हित में। तो देखा जाए तो यही अपडेट निकल कर आ रही थी। आशा करते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा और उन बच्चों को भी प्रमोट या पास किया जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।